नमस्कार, जयपुर इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हैं और आज और कल 2 दिन की यात्रा पर वो भारत में रहेंगे। आज फिलहाल वो पहुंचे हैं और पीएम आवास पर उनका आज डिनर है और उसके बाद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा उनका जो बयान होगा, कई सारे समझौतों पर साइन हो सकते हैं और दोनों देशों के बीच जिस तरीके से सामरिक महत्व रहा है, जिस तरीके से साझेदारी रही है, जिस तरीके से संबंध रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि दोनों देश एक प्रगाढ़ दोस्ती के संबंध को दर्शाते हैं। आज पीएम मोदी खुद जो व्लादिमीर पुतिन है, राष्ट्रपति रशिया के, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पहुंचने पर पुतिन का स्वागत किया और ये देखा जाए तो चाहे वो भारत की रक्षा सुरक्षा प्रणाली के लिए भी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच कुछ बड़ी साझेदारियां बड़े किसी प्रोजेक्ट पर साइन होते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। लगातार भारत में जिस तरीके से हम बात करते हैं, एयरफोर्स की ताकत को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं कि भारत राफेल के बाद कौन सा जो उनका 5वीं पीढ़ी का अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन का एक स्टील फाइटर जेट है, उसको लेकर भी लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि शायद भारत और इन दोनों के बीच में बातें हो सकती हैं और भारत ज़रूर इस पर विचार कर रहा है। खबरें आती रहती हैं और खबर ये भी आती है कि रशिया जो भारत के साथ 57 जो Su-57 है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये लगातार खबरें आप देखते होंगे, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या भारत फाइटर जेट Su-57 को लेने में इंटरेस्टेड है, आधिकारिक अभी कुछ ऐसा समझौता हुआ नहीं है। तो पुतिन के आने के बाद इन सभी चर्चाओं पर भी लगातार बात हो रही है कि डिफेंस डील कोई बड़ी हो सकती है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहां पर भारत को बहुत कुछ अभी फिलहाल जरूरत है। खासकर एयरफोर्स की बात करें तो स्क्वाड्रन भारत के जिस तरीके से कम हुए हैं और लगातार अभी हाल ही में जो एक लड़ाकू विमान भारत का रिटायर हुआ, उसके बाद भी भारत में लड़ाकू विमानों की जो कमी आ रही है, तो क्या भारत डिफेंस डील कोई करने वाला है? क्योंकि पुतिन भारत आए हैं और इतने सालों के बाद आए हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है और दोनों ही देश भारत और रशिया काफ़ी लंबे समय से एक पुराने मित्र हैं और समय समय पर यह मित्रता देखने को भी मिली है। कहीं पूरे विश्व में जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैसेज देती है और अब हाल ही में जिस तरीके से दोनों ही देशों के बड़े नेता जो यहाँ पर आए हैं, सोवियत संघ के, जो एक बड़ा संदेश आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का मिलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और भारत की धरती पर वो पहुंचे हैं। तो दोनों के बीच जिस तरीके से बात होती है, पीएम मोदी खुद रिसीव करने गए, एक ही गाड़ी में दोनों साथ में आए, ये भी कुछ महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के बीच में उस वक्त भी काफ़ी बातें हुई होंगी। ऑफिशियल जो बातें हैं कल अनाउंस होंगी, दोनों के साथ में भाषण भी होंगे साझा रूप से और अलग अलग भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी चर्चाएं जो लगातार मीडिया में चल रही है और भारत के डिफेंस में हो या आर्थिक रूप में हो या किसी भी तरीके से, ये जो पुतिन की यात्रा है वो कितना असर डालेगी वो वक्त ही बताएगा। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहें।